So today it will be a Java 101 class. 101 मीन्स आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं पड़ेगा, हम ये सीखेंगे हमें सीखने क्या वाले हैं अगले कुछ दिनों में। तो आज जिसको भी जो डाउट हो, मतलब बेसिक बेसिक, ऐसा नहीं कि टेक्निकल के अंदर कुछ जा रहे हैं हम, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, हम कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करेंगे, कौन से हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, कितना लंबा कोर्स जाएगा, कि मतलब उसके बाद हम टॉपिक्स के बाद में क्या उसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, उसको कोड में भी लगाएँगे क्या, हर चीज़ जिस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आज के दिन, मतलब टेक्निकल छोड़ के। और टेक्निकल की हल्की-फुल्की मैं झलक दूँगा जावा की, जावा क्या है, कितने टाइप की है, कोर जावा क्या है, उसके अंदर के प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी बताऊँगा और फिर कल हम चालू करेंगे विथ 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हुँ, सो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं जावा से ही, कि व्हाट इज़ जावा? एकदम बेसिक रहेगा, हाँ। अब आज हो सकता है कि अहीं तक उसमें से कुछ टॉपिक्स आते हों, आधी को कुछ और टॉपिक्स आते हों। शलाका ने ऑलरेडी डेवलपर रह चुकी हैं जावा के अंदर, तो उनको शायद और ज़्यादा आते होंगे। लेकिन धीरे-धीरे करके एक लेवल ऐसा आ जाएगा जिस टाइम हम सबको सब कुछ आता होगा। हुँ, ऐसा नहीं लगेगा कि हम पीछे हैं, कहीं हम आगे हैं। तो कुछ दिन अगर किसी को कुछ आता है, तो ऐसा सोच लेना कि ठीक है, एक रिवीजन हो गया है और नहीं आता तो सीखने के लिए काम मिलेगा। प्लस इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, मैं इन सबको ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा। प्लस मैं सारे नोट्स दूँगा, पीपीटीज़ दूँगा, नोट्स दूँगा, जिससे अपने खुद के नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। खुद के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, मेरे नोट्स सुंदर भी हैं, लेकिन या फिर समझ में भी आ रहे हैं, तब भी हर एक इंसान को अपनी खुद सेपरेट नोटबुक बनानी है, ठीक है? उसके अंदर हर एक देर की मतलब तारीख लिखी या फिर कुछ लिखा और उसके बाद फिर जैसे समझाया गया और जैसे खुद समझने में आसानी हो वैसे लिखा जाएगा। क्योंकि जो वीडियो होगी, ये तकरीबन आधे घंटे, 1 घंटे की होगी। लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा ना, तो जो आपने आज के दिन शाम को बैठ के ये 3 या 4 पेज लिखे होंगे, ये आपके काम आएँगे। वो 3 या 4 पेज आप 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर हार्डली में पूरा रिवाइज़ कर लोगे और ये 1 घंटे का सेशन आप चाहे 3x स्पीड भी देखोगे, 20 मिनट से ऊपर जब मतलब पहले नहीं कर पाओगे। सो नोट्स मस्ट हैं। स्टार्टिंग में लगेगा कि नहीं उसके बिना काम चल जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि यार काश नोट्स बना लिए होते। तो अब शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से जावा। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्या इज़ माय स्क्रीन विज़िबल? Yes. ठीक। तो सबसे पहले जावा। जावा इज़ अ हाई हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है वो भी सिखाऊँगा और प्लस इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। हुँ, इट इज़ सिक्योर, इट इज़ प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट। ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है? एक है डायनामिक और एक है मल्टी थ्रेडेड। हम पूरी जावा के अंदर यही सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हैं और कैसे बनती हैं, ठीक है? ये हमारा प्रोजेक्ट मतलब हमारी जावा ये सारी चीज़ें कैसे प्रोवाइड करती है। साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं लाइक पोर्टेबल, लेकिन पोर्टेबल प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट के साथ में आ जाएगा। हाँ, और सिक्योर तो हो गया। एक आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी होता है, वो भी इससे आ जाता है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। वो सारी चीज़ें बताऊँगा ये कैसे होती है, क्या होती हैं। हम पूरी में सिर्फ़ यही सीखते रहेंगे कि भई कैसे काम कर रहा है। हाँ, हम सीखेंगे कि भाई पॉइंटर्स नहीं है तो सिक्योर हो गया, लेकिन पॉइंटर्स नहीं है कि जहाँ पे हमने क्या डाला तो कैसे हो गया। डायनामिक क्यों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेज़ इसके अंदर आपके 4 कांसेप्ट्स आ जाएँगे, उप्स के, जिसके अंदर आपका होगा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलाइज़ेशन, पॉलीमॉर्फिज़्म और इनहेरिटेंस, ठीक है? रॉबस्ट कि भाई हर जगह पे कैसे चल सकता है, ये इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। मल्टी थ्रेडेड में आप क्या जाएँगे थ्रेड क्रिएशन, उसके अंदर उसको स्लीप कैसे करना है थ्रेड को वेट पे कैसे डालना है, एक सिस्टम का पूरा यूज़ कैसे करना है, उसको 4 हिस्सों में बाँट के जिसके अंदर एक क्वाड प्रोसेसर, एक क्वांटम प्रोसेसर, इस टाइप से उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएँगी। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि कितने टाइप की जावा एप्लीकेशंस होती हैं, हाँ? तो टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, ठीक है? मोटा-मोटा 4 टाइप की जावा एप्लीकेशंस होती हैं। हुँ, सबसे पहली को बोलते हैं स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है? एप्लीकेशन को हम
के नाम से क्या जानते हैं इसको? ये भी बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। अब ये होती है इन्फो बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होती है, जैसे कि मल्टीमीडिया प्लेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, ठीक है। तो एक टाइप की जो एप्लीकेशन होती है, इस टाइप की जो एप्लीकेशन होती है उसको बोला जाता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन, मतलब विंडोज एप्लीकेशन, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है? इनको जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं AWT की हेल्प से, AWT और स्विंग की हेल्प से, ठीक है। ये AWT और स्विंग क्या होता है वो बताता हूँ। ये दोनों दोनों जावा के अंदर ही होते हैं। जैसे कोर जावा होता है, कोर जावा के अंदर आपके कुछ कंसेप्ट आते हैं, फिर एडवांस जावा होता है उसके अंदर और कंसेप्ट आते हैं, उस तरह से ये स्टैंड अलोन के लिए जो बनते हैं उसके अंदर AWT और स्विंग टाइप के कंसेप्ट आते हैं। अब जैसे पहले AWT बताता हूँ, AWT क्या होता है। डेट, तो AWT इसका फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या काम करती है कि इसके अंदर एपीआईज होते हैं, एपीआईज, एपीआईज, एपीआईज क्या होते हैं? ये पूरी जावा ऐसे ही चलेगी, मतलब ऐसा होगा कि मैं ये चीज बताऊंगा, उसके बाद फिर कहीं ये चीज बताऊंगा, ये चीज बताऊंगा, ये चीज बताऊंगा, उसके बाद में हफ्ते 10 दिन के बाद में आपके डॉट्स कनेक्ट होने चालू होंगे कि अच्छा ठीक है ये इस चीज से रिलेटेड था, हाँ अच्छा ये करने से ये हुआ था, हाँ याद आ गया, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा एक न्यूटन नेटवर्क दिमाग में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एकदम सब कुछ समझ नहीं आएगा कि आज ये समझ गया, ये समझ गया, ये समझ गया, हल्की हल्की झलक मिलती रहेगी और धीरे धीरे जाके पूरा एक बड़ी पिक्चर से सामने दिमाग में बननी शुरू होगी, ठीक है। तो इसके अंदर एपीआई, ठीक है। अब एपीआईज होते हैं जिसके अंदर आपको बहुत मोटा मोटा चीज पता होती है, जिसके आपको पता है कि एक एक कंप्यूटर है, ठीक है, हमारे पास में लैपटॉप है, ठीक है। अब ये कुछ काम करता है, ठीक है, क्या ये कर देता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता है, आपको इतना पता है। और उसके अंदर 4 बटन है, इस कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 4 ही बटन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ये रहे 4 बटन। तो यह हो गई आपके लिए एक टाइप की एपीआई, ठीक है। अब एपीआई के अंदर, इसके अंदर कुछ कोड लिखा होगा हर एक के पीछे, ठीक है। जो पीछे कोड लिखा होगा उसको बोलते हैं लो लेवल कोडिंग, ठीक है। जैसे कि हाई लेवल कोडिंग होती है वैसे लो लेवल कोडिंग, लो लेवल कोडिंग मतलब इसके फंक्शंस लिखे होंगे, फंक्शंस की बॉडी लिखी होगी, ठीक है। तो अब जो इनको मिला के बनते हैं एपीआईज, ये एपीआईज है और हम सीधा इन्हीं को एपीआईज को यूज करके अपना काम चला लेते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर एपीआईज होती है, इस एपीआई के अंदर क्या होता है, उस एपीआई के अंदर होता है बटन का फंक्शन, ठीक है। बटन कैसे बनाना है, बटन, हाँ, या फिर ये क्रॉस का साइन जो ऊपर है दिख रहा है ना आपको इधर, ये क्रॉस का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, हाँ, ये टास्क बार जो ऊपर इससे ऊपर बनी हुई है, इसको दिखाने का है नहीं, टास्क बार का ऑप्शन, ये सारे के सारे एपीआई इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर 2 लेवल की कोडिंग होती है। अब इसको हम एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट के अंदर डाल देते हैं और उससे फिर हम जब भी कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं सीधा क्रॉस का बटन ले लिया, मिनिमाइज के ले लिया, मैक्सिमाइज के ले लिया, इसके अंदर जैसे यहाँ पे फाइल दिख रहा है ये वाला, फाइल का ऑप्शन डाल दिया, होम का डाल दिया, व्यू का डाल दिया, ये सारे सारे इस एडब्ल्यू के साथ। और ये एडब्ल्यू जो है, एडब्ल्यू पार्ट ऑफ जेएफसी, जेएफसी, जेएफसी का फुल फॉर्म होता है जावा फाउंडेशन क्लासेस। ये सन माइक्रो सिस्टम्स की तरफ से एक आती है, मतलब क्लासेस का सेट है, सन माइक्रो सिस्टम्स, सन माइक्रो सिस्टम्स। सन माइक्रो सिस्टम्स वो कंपनी है जो कि ओरेकल को ऑन करती, सॉरी जो जावा को ऑन करती थी, अब तो इसको ओरेकल ने खरीद लिया है। हम्म, पहले ही सन माइक्रो सिस्टम्स के पास थी, तो इन्होंने ये जेएफसी क्लासेस प्रोवाइड की जिससे कि हम सारे सारे ये एपीआईज एपीआईज बना के और स्टैंड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी तक हमने 4 में से पहली एप्लीकेशन देख ली है कि कौन सी टाइप की होती है, वो हो गई जेएफसी की फुल फॉर्म क्या है? क्लासेस, क्या, दोबारा बताओ। जावा फाउंडेशन क्लासेस, लिख देता हूँ, JFC, जावा फाउंडेशन
क्लासेस। ये जो मैं नोट दूंगा सारे वर्ड्स लिखे होंगे, पूरा कोई लिखा होगा, उनके बाद में इन डेप्थ में जानेंगे हम थोड़ा टाइम बाद। ये आज सिर्फ 1-on-1 क्लासेस के अंदर हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के 1 मिनट होल्ड करो, होल्ड करो। एक चीज बता, ये तुम्हारा माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है, फिर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बीच बीच में आवाज बहुत स्लो है। मुझे तुम्हारी अटक अटक के आ रही है। बाकी अनीता, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है। आई थिंक यार तेरा ही इशू है। ब्रेक हो रहा है बीच में उनका आवाज। हाँ, तेरा ब्रेक हो रहा है। ठीक ठीक है, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग के अंदर एकदम क्लियर आएगी। ठीक है, ठीक। तो हमने पढ़ ली एक टाइप की, वो थी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, ये थी एक टाइप की। दूसरी जो टाइप की है उसके अंदर आती है आपकी वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन क्या होती है वो सीखते हैं। वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस, इसके अंदर आती है आपकी वे सारी एप्लीकेशन जो कि आपके कंप्यूटर में नहीं है, आप सीधा इंटरनेट से उसके साथ इंटरेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक। हालांकि फेसबुक पीएचपी में लिखी है, लेकिन पीएचपी भी एक लैंग्वेज है, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पीएचपी में नहीं, ये जावा में लिखी है, क्योंकि ऐसे हम जावा सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जावा में लिखी है। अब ये होती है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होती है? जो कि वेब से कनेक्टेड होती है। वेब मतलब इंटरनेट से। हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं है ये, लेकिन हम इंटरनेट के थ्रू, हम ये रहे, ठीक है, हम इंटरनेट के थ्रू इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गई एक टाइप की वेब एप्लीकेशन जो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन कहीं इंटरनेट के ऊपर है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए कौन सा जरूरत पड़ती है? इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें जिसको बोलते हैं एडवांस जावा, जिसके अंदर आता है आपका सर्वलेट। ठीक है, सर्वलेट, जेएसपी, स्ट्रट्स, हाँ, स्प्रिंग, हाइबरनेट, हाइबरनेट डाटाबेस के लिए, हाइबरनेट, जेएसएफ, जावा, जेएसएफ फॉर्म क्या था, बताता हूँ। जावा फाउंडेशन क्लासेस नहीं, हाँ, जकार्ता फाइल सर्विसेज, हाँ ये भी यूज होता है इसके लिए, याद नहीं मुझे कैसे होता है, लेकिन हाँ, जावा सर्वर फेसेस बोला करते हैं इनको, जेएसएफ। तो ये जो फेसेस होते हैं, मतलब कि सामने की तरफ व्यू देना होता है, किसी चीज को फेस देना होता है। आजकल तो हमारे पास फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट है, ठीक है, एंगुलर है, लेकिन उससे पहले हमारे पास जब ये नहीं थे, तो हम इसके लिए HTML, CSS और ये यूज किया करते थे। ठीक है, अब हमने दो टाइप की पढ़ ली है। एक हो गया हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा वेब एप्लीकेशंस। तीसरा टाइप का होता है, उसको बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ENTER प्राइज एप्लीकेशंस। ये तीसरे टाइप की एप्लीकेशन है जो कि हम जावा के थ्रू बना सकते हैं। अब इसके अंदर कौन सी टाइप की होती है? ये होती है जो कि हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर होती है। हाँ बोलो। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो। ये बताओ कि वेब एप्लीकेशंस जैसे हैं, हम्म, उसमें खाली जावा का यूज करके थोड़ी हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, या खाली सिर्फ जावा का यूज करके हम बना सकते हैं? depend हमें करता है। कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होगी, या फिर कोई मार्कअप लैंग्वेज चाहिए होगी, कुछ तो चाहिए होगा। करेक्ट। जावा तो एक बहुत छोटी सा पार्ट है, ठीक है, जावा से अब तुम हर चीज कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि जो हमारी फेसबुक है, फेसबुक कौन सी सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखी हुई है। फेसबुक के अंदर कम से कम 20 लैंग्वेजेस है, ठीक है, लेकिन जब भी तुम उसका जिक्र करोगे हमेशा आएगा कि PHP में लिखी हुई है, क्योंकि PHP उसका बेस मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड। हाँ, हाँ, तो उसका बेस मोस्ट लैंग्वेज, ऑफ द पार्ट इज कवर्ड इन पीएचपी। हाँ करेक्ट, जो उसके मेन लॉजिक्स हैं, जो उसके अंदर जो उसकी मेन बेस प्रोग्रामिंग है जिधर से शुरू की गई है, वो उसमें लिखी गई है। उसके बाद तो उसके अंदर तुम जितना चाहे अटैच कर सकते हो। अब जैसे हमने घर बनाना चालू किया, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने उसके अंदर ईंटें लगाई, लेकिन फिर बाद में टाइल्स भी लगाई है, उसके अंदर पेंट भी किया है, उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग भी कर ली है, ये भी कर लिया। अभी तुम ये थोड़ी बोलोगे कि भाई मैंने अपना घर अंगूठा सीमेंट से बनाया है सिर्फ। नहीं, उसके अंदर टाइल्स भी लगी है, ईंटें भी लगी है, पेंट भी है, लोहा भी है, सरिया भी है, वो सब आ जाता है। हाँ,
फिलहाल तो मोटा मोटा मान के चलते हैं कि सिर्फ जावा पे ही ये चीज बनी हुई है। अब जैसे ठीक। ये बना दो, एप्लीकेशन बना दो सिर्फ और सिर्फ HTML से, तो नहीं हो सकती। उसका फ्रंट एंड बन सकता है लेकिन बहुत बेकार सा वो। हाँ, तो अब हमने एक टाइप सीख ली स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, एक हो गई हमारी वेब एप्लीकेशन, और तीसरी आती है हमारी एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होती है? एंटरप्राइज जहाँ वर्ड लग जाए समझ लो बहुत बड़ी लेवल की एंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो जिस पे भी हम कंपनीज के अंदर प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, वो जाता है एंटरप्राइज। अब इसके अंदर किस टाइप की एप्लीकेशन आती है? मान लो बैंकिंग की आ गई, बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इंश्योरेंस का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इस टाइप से ही तुम्हारा कोई MDM का कोई सॉफ्टवेयर है, मास्टर डाटा मैनेजमेंट का, जिसके अंदर तुमने बहुत सारा डाटा रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस टाइप को बोलते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बैंकिंग का ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे रखा हुआ है डाटा, इंश्योरेंस की कंपनी का ऐसा नहीं कि LIC का सिर्फ एक ही जगह डाटा रखा हुआ है, और किसी बड़ी मान लो कि अमेजोन का, ठीक है, फ्लिपकार्ट का, इन सबका डाटा एक ही जगह रखा है, इनका बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक जहाँ पे इनका इतना सारा डाटा है कि एक जहाँ पे रख नहीं सकते, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं रख सकते, तो अलग अलग जगह पे रखते हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन हाई लेवल सिक्योरिटी और लोड बैलेंसिंग। ये हाई लेवल सिक्योरिटी और दूसरी होती है लोड बैलेंसिंग। अब हाई लेवल सिक्योरिटी और लोड बैलेंसिंग क्या होती है? हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हाई लेवल सिक्योरिटी। अब मान लो कि तुम्हारे बैंकिंग का ऐप है, इंश्योरेंस का ऐप है, इंश्योरेंस के अंदर लोगों की 3 करोड़ की पॉलिसी, 50 करोड़ की पॉलिसी, इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। बैंकिंग हो गई, बैंकिंग किसका 4 करोड़ रखा है, किसका 100 करोड़ रखा है, इधर हमने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड ना की। इम्पोर्टेंट डाटा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और मनी से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा केसेस भी हो सकते हैं, किसी की मतलब लाइफ थ्रेटनिंग के केसेस भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो जब इसलिए आपको यहाँ से मिल जाती है, और इस टाइप के एप्लीकेशन के अंदर मेन फोकस नहीं पे आता है कि इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की हो। और दूसरा जो चीज होती है प्रोवाइड करती है वो है लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग से वर्ड से ऐसा पता लग रहा है, लोड मतलब हो गया कि भाई वजन, और बैलेंस मतलब कि बैलेंस करके रखना है। अब मान लो कि एक बैंक है, बैंक का नाम है SBI, ठीक है। अब SBI के जो 25 करोड़ यूजर्स हैं, ठीक है, चलो 5 करोड़ ही मान लेते हैं, 25 करोड़ नहीं, 5 करोड़ यूजर्स हैं। अब 5 करोड़ यूजर में से किसी भी एक पर्टिकुलर दिन 0.001% लोग भी ट्रांजेक्शन करना चाहे, ठीक है, तो भी ये तकरीबन आएगा 5 लाख के आसपास, ठीक है। 5 लाख या चलो 50,000 मान लो, ठीक है, 50,000 के आसपास आएगा। अब एक दिन के अंदर सेकंड्स होते हैं 86,500, ठीक है। तो मतलब समझो कि कोई ना कोई ऐसे कुछ सेकंड तो ऐसे रहे होंगे जिस टाइम एक साथ एक सिस्टम के ऊपर 100 लोगों ने ट्रांजेक्शन की होगी, ठीक है। और मान लो घंटे भर के अंदर ट्रांजेक्शन होती हैं 2 लाख, ठीक है, कि भाई कोई लोग बहुत ज्यादा ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज 1 जनवरी है, या फिर आज मान लो कि डिमोनेटाइजेशन है, तो उस दिन तो पूरा देश ही पैसे निकाल रहा है, ठीक है, तो उस टाइम ये बढ़ के 20 लाख भी हो जाएगी। अब लोड बहुत ज्यादा पड़ गया उन सिस्टम के ऊपर, जैसे लोड ज्यादा पड़ता है तो सिस्टम क्रैश होने के चांसेस रहते हैं, और सिस्टम क्रैश हो जाएगा तो जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है बैंक्स का, ठीक है, वो सारा सारा डाटा चल जाएगा। और एक बार डाटा गया तो जो इनकी 100-150 सालों से इन्होंने डाटा इकट्ठा किया था, जो इनकी इमेज थी, वो सारी सारी खत्म हो जाएगी। इसलिए लोड बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि होती है हमें कैसे होती है। इसके लिए फिर हम यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग, इसके अंदर इंटेंसिव यूज होता है मल्टी थ्रेडिंग का, ठीक है, क्योंकि वो एक ही सॉफ्टवेयर के एक ही प्रेशर, एक ही हिस्से पे ज्यादा प्रेशर नहीं गिरने देती, वो इसको लाइन को हल्का सा खिसका देगी, ठीक है, और इसको कर देगी यहाँ पे कि भाई इतना ज्यादा लोड पड़ा है तो इतना कर दो। हम्म, तो ये हो गया तुम्हारा एक और टाइप का एप्लीकेशन। तो अब हमारे हो गए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गया जो हम जावा से बना सकते हैं, और अब बचता है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम मोबाइल एप्लीकेशन से बना सकते हैं, जैसे कि सारे जानते हैं कि एंड्रॉइड जो होता है, एंड्रॉइड के एप्स हम ज्यादातर जावा में बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारे उसके होते हैं आईफोन के होते हैं, आईफोन वाले हम बनाते हैं स्विफ्ट से, स्विफ्ट लैंग्वेज से। और एक और टेक्नोलॉजी है जो कि थोड़े टाइम पहले रिसेंटली अब आई है, उसको बोलते हैं फ्लटर।
फ्लटर से एक ही से हम दोनों के टाइप्स के ऐप बना सकते हैं, एंड्रॉइड और आईफोन। ठीक है, दोनों टाइप्स के ऐप। और इसके जो बेस लैंग्वेज यूज होती है वो होती है डार्ट, डार्ट लैंग्वेज। और डार्ट समझ लो तकरीबन 97% सिर्फ और सिर्फ जावा जैसी, उसके फंक्शन जावा जैसे है, काम उसकी सिंटेक्स जावा जैसे है, तो उस टाइप से है। तो जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के लिए तुमने सुना होगा किसी किसी ने कोटलिन लैंग्वेज यूज होती है Java के लिए। हाँ कोटलन। हाँ, तो वो जावा बेस्ड, वो सॉरी एंड्रॉइड एप्स के लिए, तो वो जो कि जावा बेस्ड। तो मोटे मोटे हमने सीख लिया कि भाई चार टाइप के एप्लीकेशन कौन से बनाए जा सकते हैं जावा से। ठीक है, हो गए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो कि कंप्यूटर के अंदर चलते हैं हमारी, विंडोज बेस्ड। एक हो गया हमारे वेब एप्लीकेशन, जैसे कि हमारे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस टाइप के ऐप जिसके अंदर हम इंटरनेट से डाटा खींच रहे हैं, मतलब हमारे कंप्यूटर में नहीं है वो, हम किसी सर्वर से अपने पास तक डाटा लेके आ रहे हैं वो। तीसरा हो गया एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मतलब कि बहुत बड़े लेवल की एप्लीकेशन इसके अंदर कि हमें हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए, और लोड बैलेंसिंग चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए। और फिर आ गए मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये हम चार टाइप की एप्लीकेशन जावा से बनाते हैं। ठीक है? कौन सा था, एंटरप्राइज एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये तो हो गई चार टाइप की जो हम इसके अंदर एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब करते हैं बात कि कितने टाइप के जावा प्लेटफॉर्म के एडिशन होते हैं। तो जावा के चार टाइप के, अब जैसे जैसे हम जावा सीखेंगे ना, तो हम ध्यान देखेंगे कि ना इसके अंदर चार का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, चार नंबर आप जब भी कैसे लगे ना कि यार मैंने इसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चार चीजें होती हैं। अब आपको चार चीजें सोचनी होती हैं, जैसे कि अभी तक चार एप्लीकेशन सीखी, इसके अंदर चार एडिशन सीखे, फिर चार उप्स और कंसेप्ट आएंगे, फिर उसके अंदर चार सब कोड, उसके अंदर सब एरियाज आएंगे, उसके अंदर फिर आपका जब सीखोगे नॉन स्टैटिक स्टैटिक, उसके अंदर चार टाइप के क्राइटेरिया आएंगे, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के अंदर चार टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आएंगे। इस तरह से बहुत सारी जगह पे मैक्सिमम चार का ही रोल रहेगा। ठीक है, बहुत ही कम जगह होंगी जहाँ दो या तीन होंगे, मैक्सिमम जगह चार ही रहेंगे जावा के अंदर। तो मैं बताता हूँ कि चार टाइप के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, या फिर एडिशंस कौन कौन से हैं। पहला एडिशन आता है हमारा जावा एसई, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, और इसी को कॉमन भाषा में हम बोल लेते हैं कोर जावा। ठीक है, तो ये जो हम कोर्स करने वाले हैं इसके अंदर स्टार्टिंग में सिर्फ कोर जावा पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, कोर जावा अगर सीख ली तो उसके अंदर पूरा बेस बन जाता है कि हम इसके बाद डेवलपमेंट साइड में निकल सकते हैं, टेस्टिंग साइड में निकल सकते हैं, कहीं भी निकल सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। हाँ, कुछ पूछा है भाई। नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इसके अंदर आते हैं एपीआई, जावा एपीआई, जैसे कि यूज करते हैं। हम्म, जैसे कि हम यूज करते हैं कि जावा डॉट यूटिल। ठीक है, जब हमने किसी ने कभी प्रोग्राम बनाए होंगे, ठीक है, नहीं बनाए होंगे तो हम आगे बनाएंगे, हम सीखेंगे सब कुछ। जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, ठीक है, या फिर जावा डॉट लैंग, पैकेजेस होते हैं ये। ठीक है, जावा डॉट लैंग, या चल, हाँ, जावा डॉट लैंग, और इस टाइप की जो हो गए, ये हो गए एपीआई है टाइप की। ठीक है, इसके अंदर फिर हमें बाकी फंक्शंस मिलते हैं, मतलब इसके अंदर हमें स्टैक्स मिलेंगे, क्यूज मिलेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग बफर मिलेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस मिलेंगी, वो सारी हमें इसके अंदर जाके मिलेंगी। ठीक है, तो ये टाइप की एपीआई प्रोवाइड करती है, तो हम इसके अंदर ये सीखते हैं। प्लस इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं अम, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, हाँ जी ठीक है, ओके, ठीक है चलेगा, सॉरी। तो हाँ, मैं बता रहा था कि इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं जैसे कि ओप्स कंसेप्ट आएंगे, ओप्स वो जावा के अंदर। हम जो सीखने वाले हैं, स्ट्रिंग्स आएंगी। स्ट्रिंग्स के अंदर दो तीन टाइप होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रिंग होता है हमारा, एक स्ट्रिंग बिल्डर होता है, एक स्ट्रिंग बफर होता है। इन सबके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, कहाँ पे हम यूज करते हैं, इनके फायदे क्या, नुकसान क्या, वो सब सीखेंगे। उसके बाद फिर रेजेक्स आता है। रेजेक्स के अंदर आता है जैसे कि हम ईमेल आईडीज लिखते हैं, या फिर हम एक टाइप की किसी टाइप के ऊपर एक फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, तो फॉर्मेट यहाँ से लगाया जाता है रेजेक्स से। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन एंड एरर, उसको हैंडल करना। उसके बाद फिर इनर क्लासेस, ये सब कुछ कोर जावा में ही आता है।
मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जैसे कि बाइट स्ट्रीम से होते हैं, फोटोज सेव करना, फोटोज को कॉपी करना जावा के थ्रू, कि हम एक फोटो को कॉपी करके दूसरी जगह पे सेव कर सकते हैं, वो सब हम इसके अंदर सीखेंगे। उसके बाद फिर हम सीखेंगे इसके अंदर ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर हम सीखेंगे कि भाई इसको दूसरे एप्लीकेशन से कैसे कनेक्ट करना है, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज के साथ कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद हम सीखेंगे इसमें AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, जो कि अ, हम उसके लिए यूज करते हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए, तो सॉरी इसके स्टैंड बनाने के लिए। फिर हम सीखेंगे स्विंग, स्विंग भी उसी काम आता है फ्रंट स्टैंड एप्लीकेशन बनाने के लिए। और फिर आता है सबसे मेन कलेक्शंस। कलेक्शंस, अगर किसी दिन किसी का मन किया कि भाई मुझे पैकेज चाहिए 25+ लाख का, ठीक है, 25+ लाख का, 30+ लाख का, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है इस चीज की, कलेक्शंस की। आपको कोई भी बड़ा पैकेज, मतलब 30, 40, 50, 60 लाख का पैकेज कम इसका एक्सपीरियंस पे सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन दिलवा सकती है। कलेक्शंस के अंदर आपके आते हैं हर चीज। इसके अंदर आज के आते हैं वर्मा, snacks। हाँ बता। मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, ठीक? अच्छा, कितनी देर में आएगा, मतलब किस टाइम से किस टाइम तक रहती थी मीटिंग? मीटिंग कभी भी हो सकती है भाई, वो 11:30 के बाद कभी भी, जब उसका मन करे। अच्छा चल ठीक है, रिकॉर्डिंग कोई डाउट है तेरे? पहले 2-4 मिनट के डाउट हाँ, पूछते, कहीं भी कुछ भी हो। नहीं अभी मेरे कोई डाउट नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। मगर जब हम कोड वगैरह लिखना शुरू करेंगे तब मेरे डाउट्स बहुत आएंगे। ठीक है, वो तो चलेगा, वो तो बताऊंगा ही मैं। और कोई कि भाई आज कौन हाँ, कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर कुछ भी? वो सारी चीजें तो एक बार मेरे को लिस्ट करके दे दियो कहीं पर भी, मतलब मैसेज में या फिर ग्रुप पे। हाँ वो तो इन वीडियोस के अंदर मैं ठीक है, बताऊंगा ही, अभी फिर अनीता को बताऊंगा, फिर ठीक अनीता है, ठीक, रिकॉर्ड हो जाएगी वो। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक। चल भाई, टेक केयर, बाय बाय। चलो, बाय। ठीक है अनीता, तो उसके बाद फिर जैसे कि स्टैक्स हो गए, क्यूज हो गए, ठीक है, अरेज हो गए, अरे लिस्ट हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो धीरे धीरे पता पता लग जाएंगी। ठीक है, अभी बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये चीज नहीं पता, मुझे ये चीज पता है। धीरे धीरे सारी चीज कवर की जाएंगी, और एक फ्लो के अंदर आज से 1.5-2 महीने बाद यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे भी सारी चीजें पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। तो ये हो गया हमारा एक टाइप का एडिशन, इसको हम बोलते हैं जावा SE, स्टैंडर्ड एडिशन, या फिर कोर जावा। ठीक, अब दूसरे टाइप का क्या आता है, वो आता है जावा EE, मतलब एंटरप्राइज एडिशन। इसी को हम बोलते हैं एडवांस जावा। ठीक है, एक तो होगी कोर जावा, ये एक होती है एडवांस जावा। तो दूसरी चीज आती है एडवांस जावा के अंदर। तो अब एडवांस जावा के अंदर हम कौन कौन सी सीखते हैं, इसका नाम सीखते हैं टॉपिक्स लाइक सर्वलेट। एडवांस जावा को क्या बोलते हैं? जावा एंटरप्राइज एडिशन क्या? हाँ, एंटरप्राइज एडिशन। एंट- हम्म, उसके अंदर हम टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि सर्वलेट आ गया, JSP आ गया, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है, वेब सर्विसेज आ गया। वो एडवांस जावा में ना, हाँ ये सारे सर्वलेट एडवांस जेएसपी। जावा हैं। हाँ, तो पता होना चाहिए हमें कि सीखे हम ना सीखे पता नहीं, किसी दिन जरूरत होगी तो सीख लेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज ये होती है। ठीक है, डीप में तो किसी चीज का अंत ही नहीं है, तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ किस टाइप की होती है जावा के अंदर। ठीक है, कोई ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि मुझे जावा आती है तो सबसे पहले पूछ रहे अच्छा बता दो जावा के एडिशन कौन कौन से होते हैं। अगर हमें इतना नहीं मालूम फिर हम क्या बता दें कि जावा क्या होती है, उस टाइप के क्वेश्चन है ये। कहीं हो सकता है एक बार के लिए इंटरव्यू पूछे जाए, नहीं भी पूछे जाए तो इतना हमें बेसिक होना चाहिए, इससे कॉन्फिडेंस। बेसिक। सही। आ जाएगा, EJ भी आ जाएगा, एंटरप्राइज जावा, JPA आ जाएगा, और ETC मतलब इसके अंदर हाइबरनेट वाइबरनेट भी आ जाएगा। JPA मतलब जावा परसिस्टेंस API। ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती है, वो फिर हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे जैसे जिसका टाइम आएगा। उसके बाद में फिर हमने दो टाइप की सीख ली, एक होती है जावा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड एडिशन, एक एंटरप्राइज एडिशन। तीसरा होता है जावा माइक्रो एडिशन। तीसरा होता है जावा
माइक्रो एडिशन, ठीक है, ME। इसको समझो कि जो माइक्रो प्लेटफॉर्म्स के लिए होते हैं, ठीक है, माइक्रो प्लेटफॉर्म्स, माइक्रो जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, माइक्रो मतलब छोटे, ठीक है, छोटे। जैसे स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, तो मोबाइल एप्लीकेशंस को हम इसमें डालते हैं, MU में डालते हैं कि भाई इसके अंदर आगे आपकी कोटलिन लैंग्वेज आ गई, ठीक है, तो उस टाइप की जो हम चीजें डालते हैं वो माइक्रो मतलब कि समझ जाओ कि ये मोबाइल से रिलेटेड जो चीजें बन रही है, जो एप्स बन रहे हैं, उनके लिए हम ये लिखते हैं, इसके लिए हम जावा। ओके। और जो चौथी टाइप की होती है जावा एप्लीकेशंस, वो होती है जावा FX, जावा FX, ठीक है। FX का फुल फॉर्म तो ऐसा कुछ खास था नहीं, ये रहा, ये होता है जावा FX, मोस्ट लाइकली स्टैंडर्ड फॉर जावा स्पेशल इफेक्ट्स को बोलते हैं FX, ठीक है, मतलब FX का एज इट इज फॉर्मूला नहीं है, फुल फॉर्म नहीं है, इस स्पेशल इफेक्ट्स को ही इन्होंने FX की तरह बोल रखा है। और इसके यूज कहाँ होता है, ये रहा, Java FX is a software platform for creating, delivery, keeping desktop applications as well as rich web applications। जैसे कि आपने देखा होगा स्टिकी नोट्स होंगे, है ना, स्क्रीन के ऊपर स्टिकी नोट्स आ जाते हैं, या फिर वो आ जाती है, क्या नाम है उसका, वर्ल्ड क्लॉक आ जाती है, जो छोटे मोटे एप्स होते हैं ना डेस्कटॉप के ऊपर लगाने वाले, जिसका ज्यादा वजन नहीं होता, 2-4 MB के एप्स होते हैं, ओके ओके। उस टाइप की उनको बोलते हैं, मतलब वे बनाए जाते हैं जावा FX से, ठीक है। तो हमने 4 टाइप के जावा एडिशंस देख लिए, जिसके अंदर कि हमारे आ गए आपका स्टैंडर्ड एडिशन, एसई तो जावा बोल देते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन जिसके अंदर आपका एडवांस जावा बोल देते हैं, हाँ, एक हो जाता है आपका ME, माइक्रो एडिशन। और एक FX स्पेशल इफेक्ट्स, ठीक है। तो आज मोटा मोटा हमने सीखा कि भाई 4 टाइप के होते हैं हमारे मतलब इसके एडिशंस, और 4 टाइप की एप्लीकेशंस के बारे में। कल से हम सीखेंगे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, जिसके अंदर फिर टॉपिक्स आएंगे JDK, कंपाइलर, JRE, JVM, JIT, डॉट क्लास फाइल, बाइट क्लास, तो वो और कल अगर टाइम बचा तो फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी शुरू कर देंगे, ठीक है। आज कोई डाउट? अच्छा, वो आईफोन के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं तुमने बोला? आईफोन स्विस क्या? नहीं नहीं सुनाई दिया, फिर से एक बार। स्विफ्ट, ओके। स्विफ्ट लैंग्वेज हम यूज करते हैं आईफोन्स के लिए। ये भी जावा बेस्ड है क्या? नहीं, ये अलग है, लर्न स्विफ्ट। तो मैंने कभी इस पे काम किया भी नहीं, मैंने काम किया फ्लटर के ऊपर, तो फ्लटर के अंदर दोनों टाइप के ऐप्स बन जाते हैं, चाहे आपको एंड्रॉइड हो या फिर वो हो आईफोन वाले हो, मतलब क्या बोलते हैं इनको, आईफोन वालों क्या बोलते हैं, चलो याद नहीं आ रहा। जाने दो। हाँ, हाँ, तो वो वाले ऐप से होते हैं, वो दोनों बन जाते हैं आपके फ्लटर से, और फ्लटर के अंदर जो बेस लैंग्वेज यूज होती है वो होती है डार्ट। डार्ट आप 97% उसको एज ए जावा मान सकते हो। चलो फिर आज का रैप अप करते हैं, कहीं कोई डाउट, कोई सवाल? आज का नहीं मैं फुल अभी सेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन रखा गया, कल से थोड़ा टेक्निकल पूछेंगे, उसका फिर कोडिंग वगैरह पे आएंगे और फिर आगे चलेंगे। कल से 11 o'clock ना? ओके, हाय फिलाका, या रोज हाय। 11 रखते हैं, अच्छा, 11 to 12 रखेंगे, या या फिर 11 to 11:45, whatever। हाँ, जितनी देर भी ये अलाउ करेगा जूम, ओके ओके या। तो आज की ओके। मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ ड्राइव के ऊपर, उसके बाद सबको लिंक शेयर कर देता हूँ, श्योर श्योर श्योर। और मैं सबको थैंक्स नोट्स सुमित। दूंगा, या श्योर, ठीक, या थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है सर।